नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ की वाइन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। जो बच्चे 6th से 7th में प्रमोट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू क्लास। अब जैसे कि अब आप 7th में आ चुके हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंटीजर्स का है। 6th क्लास में अब तक आपने जो पढ़ा और उसके बाद जो आप 7th में आप पढ़ने वाले हैं, तो ये उसका स्टार्टिंग वर्जन है। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंटीजर, क्लास 7th का NCERT। सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने इंटीजर में हम जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने एक जो मेन टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस पूरे इंटीजर के अंदर, वो सब मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिकॉल ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहली बात, इंटीजर क्या होते हैं। पहले इंटीजर्स पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर क्या है कि कोई सा भी न्यूमेरिक नंबर से मतलब क्या है, न्यूमेरिक नंबर से मतलब क्या होता है जी। न्यूमेरिक नंबर से मतलब था कोई भी नंबर, जैसे 2 लिख लिया मैंने, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, ये सब न्यूमेरिक नंबर है। इवन अगर ये नेगेटिव में भी होंगे तो भी मेरे ये न्यूमेरिक नंबर ही कहलाएंगे। तो कोई सा भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, वो सब मेरे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो हमारा ये सबसे पहला डाउट कि इंटीजर क्या होते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई सा भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो मेरा इंटीजर कहलाएगा। ओके, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेट होते हुए हमारे इस चैप्टर में जो मेन जिसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं इस चैप्टर में, वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि हम इंटीजर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, कि कैसे हम इंटीजर्स को किसी भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है इसी नंबर लाइन के अंदर 2 तरीके के इंटीजर्स और होते हैं जिनको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, मतलब इंटीजर्स को हम कैसे एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जस्ट मैं आपको टॉपिक्स, जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एडिशन की, अगर मुझे इंटीजर्स को ऐड करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। अगर मुझे इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन करना है, यानी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो उसके क्या रूल्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप कृपया करके ध्यान से देखें, और जो भी आपके और भी जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो मैं यहाँ पर डीपली जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ उससे आपका भी फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। तो आइए चलते हैं हमारे सबसे पहले इंटीजर्स के टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी न्यूमेरिक नंबर, चाहे वो आपका पॉजिटिव नंबर है चाहे वो आपका नेगेटिव नंबर है, वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन कैसे हम उन इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। तो सबसे पहला मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक लाइन है जिसके मिड यानी कि बीचों बीच में क्या होता है आपका 0। इसके राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे इसके नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको ज़्यादा ब्रीफली देखना चाहते हैं तो आप इसको ग्राफ के ऊपर भी बना के समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्स में हमें प्रॉपर ब्लॉक्स दिए होते हैं और उन ब्लॉक्स के बीच के डिस्टेंस को हम ये 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंटिंग करके उसको समझ सकते हैं। अब आती है बात कि हम इंटीजर्स, अब मैंने पहले बताया था इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंटीजर्स ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ -2, 3, -7, -5 और -2, 3 की जगह 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो ऐसे करके कुछ इंटीजर्स ले लिए। अब मैं इन इंटीजर्स को कैसे इस नंबर लाइन पे शो करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे को बोला गया -2, तो आप देख सकते हैं 0 से इधर लेफ्ट में मेरा -2 है, तो ये मेरा -2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला 3 रिप्रेजेंट करो, ये 3 रिप्रेजेंट हो गया। फिर उसके बाद उसने बोला कि -5 रिप्रेजेंट करो, -5। तो
तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल था कि कैसे हम किसी नंबर लाइन पर इस तरीके से हम इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, मान लीजिए मेरे को नंबर दे रखा है -1 और +2 या फिर -2, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब सबसे पहली बात यहां पर केस आ गया कि -1 + -2, तो मुझे सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि कैसे हम इंटीजर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करते हैं। आपने अभी जो मैंने जस्ट पीछे भी बताया था कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स में और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक एग्जाम्पल आया कि -1 + -2, और अगर सबसे पहली बात मेरे सामने ये डिजिट्स तो आ गई, लेकिन मुझे इनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके रूल्स बताने के लिए रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डिजिट माइनस की हो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। और साइन, क्योंकि साइन कौन सा, इन दोनों में से साइन कौन सा लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिट के आगे हमेशा साइन लगेगा माइनस का। अगर बोथ साइड एक प्लस की डिजिट है और एक माइनस की डिजिट है और मुझसे बीच में प्लस का साइन लगा दिया गया, तो आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस। और साइन डिजिट के आगे उस डिजिट का लगेगा जो इन दोनों में से बड़ी होगी। सपोज यहां पर आता है 25 पॉजिटिव और यहां पर मैं ले लेता हूं 20 नेगेटिव का, तो 25 में से 20 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों में से 25 बड़ा है तो माइनस नहीं, सो क्या होगा, क्योंकि दोनों में से 25 बड़ा है तो 25 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसके आगे कोई साइन नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव का साइन लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि प्लस माइनस माइनस ही करते हैं, लेकिन हमेशा साइन यानी कि डिजिट का मतलब डिजिट पे साइन किसका लगेगा, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है माइनस प्लस भी हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है, लेकिन वही बात है साइन कौन सा लगेगा, बिग डिजिट का, हमेशा साइन कौन सा लगेगा, बिग डिजिट का। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया -25 + 3, ठीक है, तो प्लस माइनस ये देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है 3 और ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मेरा आंसर आना चाहिए 22, लेकिन क्योंकि 25 इज द बिग डिजिट, 3 से 25 बड़ा है और 25 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और -22 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चौथा रूल होता है प्लस प्लस का, यानी कि बोथ साइड प्लस की डिजिट्स हैं तो जो भी आउटपुट आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा और साइन भी किसका रहेगा, पॉजिटिव का ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं कि कैसे हम इंटीजर्स के केस में हम कैसे हम एडिशन करते हैं और कैसे हम नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका होगा। सो अब इसके बाद क्योंकि अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि कैसे एडिशन होता है और कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मुझे -1 + -2 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। सो अब देखिए कैसे होगा। तो आप अभी जैसे कि मैंने रूल्स बताए आपको, आप समझ भी गए कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो -1 और -2 कितना होगा, -3। ठीक है, -3 क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 2 3 हुआ और दोनों साइड क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया। अब मुझे इस चीज को किधर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। ठीक है जी। सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप देख सकते हैं आप, ये 0 है, ये मेरा -1, ठीक है जी, ये मेरा -1 आ गया। अब मुझे बेसिकली -1 और -2 को प्लस करके -3 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये आउटपुट है, तो मैं क्या करूंगा, -1 से 2 स्टेप्स पीछे चलूंगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स पीछे चलूंगा, तो -1 के बाद 2 स्टेप 1 2, तो जैसे ही मैं 2 स्टेप्स पीछे चलूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे -3 मिल जाएगा और मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गई कि मैंने क्या करा, नंबर लाइन पे -3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और ये जो मैंने 2 स्टेप्स पीछे चला हूं, तो आप इस 2 स्टेप्स के ऊपर ये भी लिख देंगे कि मैंने 2 स्टेप्स के ऊपर कितने स्टेप्स चले, बेसिकली 2 स्टेप्स चले, दैट्स व्हाई मुझे ये नंबर -3 मिल गया। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मुझे -2
और प्लस करना है -5 को, ठीक है। सो -2 और प्लस -5 तो क्या होगा, -7 आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखिए 0 1 2 3 -1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे करूंगा, देखो शुरुआत हुई है -2 से, तो मैंने -2 से, ये -2 हो गया मेरा। फिर क्या करना है, इसमें प्लस करना है -5, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और ये 5 स्टेप। तो देखिए 5 स्टेप के बाद ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल रहा है, -7 मिल गया, और इसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, -5। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई मेरी, दैट्स ऑल, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप सो सबको रिप्रेजेंट करना कि कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं आ गया होगा। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा था उसी नंबर लाइन वाले टॉपिक में। जो टॉपिक था क्या था, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? तो कुछ ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट कैसे, कि जैसे मैंने अगर सपोज मेरे पास है पॉजिटिव ए, तो अगर मैं इसको -a लिख देता हूं तो इसका मतलब ये इसका मैंने एडिटिव इनवर्स कर दिया। और अगर मेरे पास माइनस का a है, उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये मेरा फिर से एडिटिव इनवर्स हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैं लिया 5, तो इसका मुझे अगर एडिटिव इनवर्स लिखना है तो मैं लिख दूंगा -5। और अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है -7, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मुझे लिखना है तो मैं 7 लिख दूंगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज मेरे पास एक इंटीजर है a और मुझे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/a। तो ये मेरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2/5, तो अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो मैं लिख दूंगा 5/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप सो ये भी दोनों कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा हो गया एडिटिव इनवर्स। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता हूं, अगर मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो फ्रैक्शन फॉर्म में लाना, ये उसका सिंगल एक इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है 2/5, तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। आई होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए होंगे। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि हमारे इंटीजर टॉपिक के अंदर ही जो दो अगले कॉन्सेप्ट हैं, वो दो अगले कॉन्सेप्ट क्या थे, रूल्स रिलेटेड टू एडिशन ऑफ इंटीजर, कि कैसे हम एडिशन के केस में इंटीजर्स को प्लस करते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है -3 + -1, ठीक है। सो माइनस आप देख सकते हैं, जैसे ही अब जैसे -3 इसको तो मैंने ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन है और एक यहाँ पर ब्रैकेट है, और जिसमें ब्रैकेट में 1 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो माइनस है इस प्लस को ओवरकम कर देगा और यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर आ गया -3, इधर आ गया -1। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने पीछे थोड़ा सा पीछे, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो मैंने रूल्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि एडिशन होता है, लेकिन साइन हमेशा कौन सी आता है, माइनस का साइन आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, माइनस माइनस दोनों साइन, दोनों डिजिट में माइनस माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो यानी कि मैं कर दूंगा इन दोनों को प्लस, तो 3 + 1 होता है 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सो दिस इज माई आंसर। दूसरा है, मैंने दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ली हैं और दोनों को प्लस करना चाहता हूं, तो नॉर्मल प्लस होता है 2 + 5 7, तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। दूसरी बात, अगर मैं सब्ट्रैक्शन में आ जाता हूं, तो सब्ट्रैक्शन में मैंने एक केस लिया 6 - 2 का, तो एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, एक तरफ माइनस की वैल्यू है। सो आप क्या करेंगे, 6 में से 2 चला गया तो आंसर आएगा 4। ये मेरा करेक्ट आंसर है। इधर आप देख सकते हैं, अब इधर क्या है, -8 माइनस ब्रैकेट खोला, इधर +2 था। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो ये माइनस के अंदर इतनी ये कैपेबिलिटी होती है कि माइनस इस प्लस को ओवरकम कर सकता है। लेकिन अगर मेरा पॉजिटिव वैल्यू है और बाहर माइनस है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव कभी भी इस माइनस
माइनस को ओवरकम नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, माइनस को एज इट इज उतारोगे और इस 2 को भी एज इट इज उतारोगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और मेरा -10 आंसर आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो आपको इंटीजर्स में, जो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने इस वीडियो में सारे क्लियर कर दिए हैं, जिससे कि आपको अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं उस एक्सरसाइज में किसी भी तरीके की परेशानी ना आए और आप इजीली उन सारे क्वेश्चंस को कर पाओ जो हमारी एक्सरसाइज चाहे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है, चाहे पूरे चैप्टर के अंदर है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ये जो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं इंटीजर्स के, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, सो प्लीज मुझे कमेंट और शेयर में अपने व्यूज लिखिएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके क्लासमेट्स हैं, उन सब के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो उन बच्चों का भी भला हो तथा वो उन सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएं जिनके वो हकदार हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।